वॉल्यूम ओके। हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इडियम्स के ऊपर। संडे को आपका पेपर है और आज हम लोग थोड़ा रिवीजन करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा करेंगे और बहुत प्यार से करेंगे, बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं बनाएंगे। जो जो मोस्ट रिपीटेड इडियम्स है बहुत ज़्यादा नहीं लेकर जाएंगे। जो मोस्ट रिपीटेड इडियम्स आए गए हैं, अभी तक एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, उसी को लेकर हम आज यहाँ आपके सामने आ गए हैं। तो हम लोग एक एक करके बात करेंगे और थोड़ा थोड़ा उसको समझते चलेंगे, याद करते चलेंगे, रिकॉल करते चलेंगे। एक्चुअली में आप लोगों ने इसको पढ़ रखा है अच्छे से और थोड़ी बहुत दिक्कतें होंगी, किसी को होंगी तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, है ना। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है तो देखते हैं कि क्या हम लोग कर पाते हैं। हो सकता है कोई एक आध ऐसा छूट रहा होगा रिकॉल करने में, हो सकता है वो आ जाए। अगर एक का भी फायदा हो गया तो बहुत है अपने लिए, है ना। तो बहुत लंबा सेशन नहीं होगा, थोड़ा ये फास्ट चलेगा। बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश भी मैं नहीं करूंगा, क्योंकि अब समझाने का टाइम नहीं है। अब आपको टाइम पास के रूप में इसको देखना है और उसको सुनते जाना है, बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए। ये इडियम्स है बच्चे, आपको लेटेस्ट दिया जा चुका है, ऐसे दिया जा चुका है, इडियम्स आ गया है। तो हम लोग इडियम्स के ऊपर एक एक करके बात करेंगे। हाँ, पहला है अ बी हाइव ऑफ एक्टिविटी, या फिर देखिए सिर्फ ये भी लिखा रह सकता है कि बी हाइव। बी हाइव का मतलब क्या होता है? बी समझते हैं क्या? मधुमक्खी। तो बी हाइव जहां बहुत सारा जो होता है इधर उधर अस्त व्यस्त, उसी को कहते हैं अ बिजी प्लेस, यानी एक अस्त व्यस्त जगह, एक बिजी प्लेस। ठीक है, वो कहलाता है अ बी हाइव एक्टिविटी। सेंटेंस दिया हुआ है, आप कैसे इसका सेंटेंस बना सकते हैं। द सिटी सेंटर वॉज, सिटी सेंटर है यहाँ, सिटी सेंटर मॉल, द सिटी सेंटर वॉज अ बी हाइव ऑफ एक्टिविटी ड्यूरिंग द फेस्टिवल। फेस्टिवल क्या, हर संडे को भी जाइए तब भी यही हाल होता है ना। तो सेंटेंस भी आप थोड़ा सा ध्यान देते चलेंगे। बहुत ज्यादा अब एग्जामिनेशन अराउंड द कॉर्नर है, बस बहुत ही पास में है। तो अब बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल चिल करना है, आराम से सीखना है। और जो जो कुछ अगर रिकॉल नहीं कर पाए हैं उसको देखकर ईयरफोन लगाकर सुनते जाना है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनेशन से पहले बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना खतरनाक होता है और वो काम हम लोग नहीं करेंगे, ना आप करेंगे ना मैं आपको करने दूंगा। ठीक है, चलिए। क्या है? हाँ, अ बर्ड्स आई व्यू, इसका मतलब क्या होता है कि अ जनरल ओवरव्यू। हिंदी के ऊपर ज्यादा लोग ध्यान नहीं देंगे, इंग्लिश सुनते चलेंगे। अ जनरल ओवरव्यू या आउटलाइन। ओवरव्यू या आउटलाइन का मतलब होता है एक दृष्टिकोण, है ना। का क्या मतलब हुआ? अ बर्ड्स आई व्यू का मतलब है अ जनरल ओवरव्यू या आउटलाइन। ही गेव अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द प्लान, उसने एक प्लान का एक मापदंड दिया, एक इस तरह का एक दृष्टिकोण दिया कि कैसा होना चाहिए, एक आउटलाइन, है ना। आउटलाइन होता है, आउटले होता है, एक मैप रूट, उसको बोलते हैं ब्लूप्रिंट। तो उसने दिया कि किस तरीके का हो सकता है। ही गेव अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द प्लान, कोई प्लान बना उसके लिए उसने क्या किया, बर्ड्स आई व्यू दिया, ताकि उन्होंने एक खाका तैयार करके दिया, है ना। उसी को कहते हैं अ बर्ड्स आई व्यू, अ जनरल ओवरव्यू या जनरल आउटलाइन, अ जनरल आउटले, अ जनरल ब्लूप्रिंट, कुछ भी कह सकते हैं आप, आपका वो सही होगा। चलिए, नेक्स्ट है आपका अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब क्या, कि कोई चीज सडन जो होता है ना, उसी को कहते हैं कि अ सडन एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट, और उसी को कह सकते हैं अनफॉर्सीन, जिसके बारे में उम्मीद नहीं की गई वो हो जाना, उसी को कहते हैं अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। द न्यूज ऑफ हिज रेजिग्नेशन वाज अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। जैसे यहां मैं अगर कह देता हूं कि द न्यूज ऑफ विराट कोहलीज रेजिग्नेशन या फिर रिटायरमेंट वाज लाइक अ बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। आप अगर विराट कोहली लगा देते हैं ना, तो इससे हो जाता है क्या कि आप बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल आप दे रहे हैं, जो आज के दिनों में हो रहा है वही एग्जाम्पल आप देते चल रहे हैं। तो वो करते चलिए, है ना। चलिए, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है आपका अब बोन ऑफ कंटेंशन। देखिए, कंटेंशन का मतलब समझते हैं, जैसे बोन कभी कभी रगड़ खाता है, थोड़ा होता है ना। तो वही है विवाद का विषय। क्या है? अ सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट और डिसेंशन। डिसेंशन का मतलब क्या होता है? अ बोन ऑफ कंटेंशन, या फिर आप कह सकते हैं अ सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब विवाद। तो किसी विवाद के लिए जो विषय है, जो सब्जेक्ट है उसका, वही होता है अ बोन ऑफ कंटेंशन। द लैंड वॉज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन देम। बिटवीन देम, बहुत लोग ये कमेंट कर देंगे सर देम के साथ तो अमंग लगता है। देम दो के लिए भी यूज होता है और मोर देन टू के लिए भी यूज होता है, यानी दो, तीन, चार,
5 किसी के लिए यूज किया जा सकता है। अगर 2 के लिए यूज किया गया तो बिटवीन, 2 के लिए बिटवीन, 2 से ज्यादा के लिए आ जाएगा तो अमंग देम हो जाएगा। तो द लैंड वॉज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन देम। ठीक है, सेंटेंस बनाना बहुत मुश्किल नहीं होगा, तो आप बस इसको थोड़ा ध्यान देकर देखते चलिए, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, हम लोग आसान तरीके से करेंगे। और क्या है अ केक वॉक? अ केक वॉक का मतलब एक वेरी इजी टास्क है ना, समथिंग वेरी इजी टू डू और फैसाइल, या इसको आप सीधा कर सकते हैं अ वेरी टास्क, है ना, ये कहा जाता है अ केक वॉक। ठीक है, द एग्जाम वॉज अ केक वॉक फॉर हर, उसके लिए जो एग्जाम था वो क्या था, एक केक वॉक, बहुत ही आसान सा काम था, है ना। चलिए ठीक है, आगे हम लोग कर रहे हैं, अभी बहुत सारे आने हैं, तो मोर देन 150 इडियम्स हैं, तो वो हमें देखना है, तो थोड़ा फास्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं एक एक को बहुत डिटेल में समझाऊंगा। हाँ कुछ कुछ आएगा ऐसा तो मैं उसके ऊपर कहानियां भी सुना दूंगा, बेहतर था कि कभी वो आप भूल ही ना पाए। अ क्लोज सेव समझते हैं, शेव का मतलब बचना होता है, और कब अ क्लोज सेव मतलब बाल बाल बचना किसी चीज से। अ नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर और स्क्विक, ये पूरे के लिए आता है क्या, स्क्विक। अ नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, किसी खतरे से एक बाल बाल बचा। नैरो एस्केप का मतलब कि बहुत थोड़े से वो बचकर रह गया, तो वही होता है अ नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, किसी डेंजर से एक नैरो एस्केप होना, वही कहलाता है बाल बाल बचना, या फिर अ क्लोज शेव। इट वॉज अ क्लोज सेव बट ही मैनेज टू अवॉइड द एक्सीडेंट, एक बहुत ही बाल बाल बचा, और लेकिन उसने बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया और एक्सीडेंट को अवॉइड किया, है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका अ कॉक एंड बुल स्टोरी। इसका मतलब क्या कि एक अनबिलीवेबल स्टोरी, जैसे कोई आपके फ्रेंड में भी होंगे जो बहुत सुनाते हो कि अरे वहां ऐसा हुआ, तो वो होता है एक अनबिलीवेबल, जिसपे बात मतलब जिसपे विश्वास नहीं किया जा सके, तो एक अन अनबिलीवेबल एंड अब्सर्ड स्टोरी मतलब फिक्शन। फिक्शन होता ही क्या है, कुछ काल्पनिक, जिसके ऊपर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वैसी कहानी को कहा जाता है अ कॉक एंड बुल स्टोरी। इसका मतलब होता है अन अनबिलीवेबल एंड एब्सर्ड स्टोरी, यानी कि फिक्शन की बात होती है। ठीक है, शी ट्राई टू कन्विंस अस विद अ कॉक एंड बुल स्टोरी, उसने ट्राई किया हमें क्या, उसने हमें कन्विंस करने की कोशिश की एक फिक्शन के जरिए, एक बनावटी कहानी जिसके ऊपर यकीन ही नहीं किया जा सकता, वैसी कहानी को लेकर आई और हमें कन्विंस करने की कोशिश की। शी ट्राई टू कन्विंस अस विद अ कॉक एंड बुल स्टोरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, जो लोग लाइव नहीं आए हैं वो लाइव आ जाएं। हाँ चलिए, क्या है अ डैम क्विप, मतलब एक ऐसा एफर्ट जिसमें आप फेलियर हो जाते हैं, अ कंप्लीट फेलियर या डिफीट। अ कंप्लीट फेलियर या डिफीट कहने मतलब एक पूरी तरीके से फेल हो जाना या फिर पराजय हो जाना, वही कहलाता है अ डैम्प स्क्विब। द इवेंट टर्न आउट टू बी अ डैम्प स्क्विब, जो इवेंट रहा वो क्या रहा, बिल्कुल विफल रहा। कोई रैली होता है तो आप कहते हैं कि इट वॉज अ डैम्प स्क्विब, जो रैली था वो क्या था, बिल्कुल असफल रहा। नेक्स्ट है आपका अ डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स समझते हैं, छुपा रुस्तम, जिसको कहते हैं छुपा रुस्तम। एन अनएक्सपेक्टेड विनर, अंडरडॉग, उसी के लिए कहा जाता है अंडरडॉग या अ डार्क हॉर्स। अ डार्क हॉर्स का मतलब छुपा रुस्तम, मतलब आप सोच भी नहीं सकते थे कि आपका फ्रेंड बीपीएससी क्वालिफाई कर गया, और आपको लगता था कि ये तो पढ़ता भी नहीं था, हालांकि वो रात भर पढ़ता था, और आप सोच भी नहीं पाए कि वो पढ़ता था। मोहम्मद सद्दाब जी, बिल्कुल बने रहिए सद्दाब, सारा हम लोग करेंगे। अ डार्क हॉर्स का मतलब क्या बताया मैंने, छुपा रुस्तम, जिसके बारे में आप सोचा नहीं था, और अचानक से आपको लगा कि अरे ये कैसे क्वालिफाई कर गया, ये एसडीएम कैसे बन गया, इसने यूपीएससी कैसे क्लियर कर लिया, ये तो पढ़ता भी नहीं था। तो वो क्या था, अ डार्क हॉर्स, वो पढ़ता था, आपको दिखा कर नहीं पढ़ता था लेकिन वो पढ़ता था। ही टर्न्ड आउट टू बी ए डार्क हॉर्स इन द रेस, वो इस रेस में एक छुपा रुस्तम बनकर उभरा, मतलब एन अनएक्सपेक्टेड विनर बनकर आया, जिसके बारे में जैसे इस बार क्या हुआ, इस बार आईपीएल में क्या हुआ, वैभव सूर्यवंशी, ही वाज अ he turned out to be a dark horse, मतलब आया और फिर आपको पता है उसने क्या किया। चलिए, अफेयर विद अ फ्रेंड का मतलब क्या है, अफेयर विद अ फ्रेंड का मतलब a selfish friend, फ्रेंड हु लिव्स इन डिफिकल्ट टाइम्स, या opportunist, या इसको कह सकते हैं सेल्फिश भी, सेल्फिश।
ठीक है, कि फ्रेंड हु लिव्स इन डिफिकल्ट टाइम्स, वैसा फ्रेंड जो आपको डिफिकल्ट टाइम में आपको छोड़ देता है वही, या फिर अपॉर्चुनिस्ट, या फिर वो सिर्फ अवसरवादी होता है, वही कहलाता है अ फेयर वेदर फ्रेंड। ही प्रूव टू बी अ फेयर वेदर फ्रेंड, उसने साबित कर दिया कि वो क्या है, सेल्फिश है, या वो मौके पर साथ नहीं देता है डिफिकल्ट टाइम पे। चलिए नेक्स्ट है आपका अ फिश आउट ऑफ वाटर, मतलब क्या, आपके अकॉर्डिंग सिचुएशन का ना होना। तो वही है कि मिसफिट या अनकंफर्टेबल इन अ सिचुएशन, किसी सिचुएशन में अनकंफर्टेबल होना, वही कहलाता है अ फिश आउट ऑफ वाटर। वाटर से फिश अगर बाहर है तो उसके लिए कैसा सिचुएशन है, बेकार ही है। तो ही फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर एट द फॉर्मल इवेंट। चलिए नेक्स्ट है आपका अ हार्ड नट टू क्रैक, क्या होता है, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन, एक बहुत ही जटिल काम या बहुत ही जटिल समस्या। द पजल वॉज ए हार्ड नट टू क्रैक, जो पजल था वो कैसा था, हार्ड नट टू क्रैक मतलब बहुत ही जटिल था, बहुत ही कॉम्प्लेक्स था। तो डिफिकल्ट प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेशन वही कहलाता है हार्ड नट टू क्रैक। हम लोग सिर्फ सुनते भी चलेंगे तो बहुत बेहतर होगा। ट्रेवल ऑन ट्रेन, अनकंफर्टेबल सिचुएशन, बिल्कुल बच्चे, डिफिकल्ट टास्क, ओके। आगे है अ मैन ऑफ लेटर्स, समझते हैं, अ मैन ऑफ लेटर्स का मतलब कि बहुत ही विद्वान व्यक्ति, ए स्कॉलरी पर्सन, और स्कॉलरली पर्सन और इंटेलेक्चुअल, इसके लिए एक एक शब्द कोई आएगा, अगर एक वर्ड आना है तो उसके लिए क्या आएगा, इंटेलेक्चुअल, या फिर स्कॉलरी पर्सन। स्कॉलर का मतलब विद्वान, तो स्कॉलरली का मतलब जो विद्वता से परिपूर्ण हो वैसा व्यक्ति, स्कॉलरली पर्सन। ही वॉज रेस्पेक्टेड एज अ मैन ऑफ लेटर्स इन द पॉलिटिकल कम्युनिटी। आप ही की जगह पे कोई नाम भी दे सकते, सेंटेंस बनाना आपके हाथ में। चलिए नेक्स्ट है आपका अ मैन ऑफ, देखिए मैन के साथ मैंने दो बता दिया, अ मैन ऑफ लेटेस्ट और अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। वहां था एक स्कॉलरी व्यक्ति, एक स्कॉलरी पर्सन, यहाँ क्या है, एक कमजोर व्यक्ति, अ वीक पर्सन या विकलिंग, अ वीक पर्सन और अ विकलिंग। द ऑपोजिशन ट्रीटेड हिम एज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ इन द डिबेट। ऑपोजिशन ने ऐसे ट्रीट किया मानो वो क्या है, सबसे कमजोर व्यक्ति है, अ वीक पर्सन है या विकलिंग है। चलिए नेक्स्ट है क्या, अ रेड लेटर डे का मतलब एन इंपॉर्टेंट डे, अ रेड लेटर डे एन इंपॉर्टेंट डे। जब आपका एग्जाम होगा वो भी एक इंपॉर्टेंट डे है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट डे कब होगा, जब आपकी ज्वाइनिंग होगी, वो क्या होगा, अ रेड लेटर डे। ठीक है, हर ग्रेजुएशन वॉज अ रेड लेटर डे इन हर लाइफ। चलिए नेक्स्ट है अ शॉट इन द डार्क, अंधेरे में तीर चलाना क्या होता है, एन अटेम्प्ट बेस्ड ऑन लिटिल इंफॉर्मेशन और गेस, मतलब अंधेरे में तीर चलाना मतलब गेस करना। तो अ शॉट इन द डार्क का मतलब क्या, सीधा सा एक वर्ड यूज करेंगे आसान सा, वो कहते हैं क्या, गेस करना, टू गेस, टू गेस, है ना, किसी चीज को गेस कर लेना वही कहलाता है शॉट इन द डार्क। चलिए नेक्स्ट है आपका अ सोर पॉइंट। अ सोर पॉइंट का मतलब समझते हैं क्या, अ सेंसिटिव इशू या सस्केप्टिबिलिटी। क्या लिखेंगे, या तो सेंसिटिव इशू या फिर सस्केप्टिबिलिटी, इसका मतलब ही होता है एक संवेदनशील मुद्दा, अ सोर पॉइंट। ठीक है, अ सोर थ्रोट समझते हैं, मैंने अगर कह दिया कि आई हैव अ सोर थ्रोट, इसका मतलब क्या, मेरा गला खराब है। ठीक है, ही फेल्ड प्रोजेक्ट इज स्टिल अ सोर पॉइंट फॉर हिम। चलिए अ थॉर्न इन द फ्लेश, अ थॉर्न इन द फ्लेश का मतलब समझते, अच्छा थॉर्न का मतलब समझते हैं ना, कांटा, फ्लेश का मतलब मांस। क्या होता है कि कॉजिंग कंटिन्यूअस ट्रबल या न्यूसेंस, ऐसा प्रॉब्लम जो लगातार आपको परेशानी में डाल रहा है वही कहलाता अ थॉर्न इन फ्लेश, अ थॉर्न इन द फ्लेश। हिज नेबर हैज बीन अ थॉर्न इन हिज फ्लेश फॉर ईयर्स, उसका जो पड़ोसी है ना उसके लिए लगातार से कठिनाई का विषय बना हुआ है, कॉजिंग कंटिन्यूअस ट्रबल या फिर न्यूसेंस, कुछ भी कह सकते हैं, या तो ये कहें या तो ये कहें। सेंटेंस आप खुद कभी कभी बनाते चलिए या देखते चलिए, हो जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है। अब व्हाइट एलिफेंट क्या होता है, अब व्हाइट एलिफेंट मतलब बहुत ही महंगी चीज, बहुमूल्य चीज, क्या होता है, एक्सपेंसिव बट यूजलेस, कोई ऐसा चीज जो बहुत एक्सपेंसिव हो और यूजलेस हो। अभी मान लिया जाए कि आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और आपके लिए एक पेंटिंग आपको दिखा कि बहुत महंगा है, उसका आपको कोई यूज नहीं है, तो वो आपके लिए क्या है, अ व्हाइट एलिफेंट। ठीक है, सेंटेंस आप खुद बनाते चलिए बच्चे, क्या है, हाँ एक्लिज हिल, एक्लिज हिल क्या होता है, सबसे कमजोर पॉइंट, सबसे
कमजोर पॉइंट होता है एक्लिज हिल। ठीक है। हाँ, तो हिज टेम्पर इज हिज एक्लिज है, उसका जो गुस्सा है ना वो उसका सबसे कमजोर पॉइंट है। अ वीक पॉइंट और इनफर्मनेस, है ना, अ वीक पॉइंट। एक्लिज हिल का क्या मतलब? अ वीक पॉइंट। ठीक है। एड फ्यूल टू फायर, फायर में, आग में घी डालना का मतलब क्या समझते हैं? टू मेक अ सिचुएशन वर्स, मतलब आग में घी डालना मतलब पहले से तो बुरा था ही और हमने उसको क्या किया, बुरा कर दिया। टू मेक अ सिचुएशन वर्स और एग्रेवेट, किसी को और ज्यादा उत्तेजित कर देना, वही कहलाता है क्या, है ना, एड फ्यूल टू फायर। और किन का क्या कमेंट आ रहा है बच्चे? हाँ, अब मैन ऑफ स्ट्रॉ मैंने बता दिया है आपको कि क्या होता है बच्चे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। अभी लंबा सफर तय करना है। ऑल ईयर्स, ऑल ईयर्स का मतलब क्या? मान लीजिए मैं यहां से बोल रहा हूं और आप सुनने को बिल्कुल तैयार हैं, रेडी हैं, तो उसके लिए क्या होता है? लिसनिंग केयरफुली। ऑल ईयर्स का मतलब ध्यान से सुनने को तैयार, लिसनिंग केयरफुली या अटेंटिव। आई एम ऑल ईयर्स, टेल मी व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, अगला क्या हुआ आप बताएं, मैं सुनने को बिल्कुल तैयार हूं। ऑल थंब, ऑल थम्स का मतलब क्या होता है? कि एक नाइफ पर्सन, नाइफ का मतलब क्या? वेरी क्लमसी या फम्बलिंग, मतलब एक अनाड़ी व्यक्ति, एक नौसिखिया। नाइफ का मतलब क्या होता है? नौसिखिया। इज ऑल थम्स व्हेन इट कम्स टू फिक्सिंग थिंग्स, कोई भी चीज करने के लिए, ठीक करने के लिए दे दीजिए तो वो क्या ऐसा दिखता है जैसे क्या है? नौसिखिया है। ठीक है। हाँ, एट अ स्ट्रेच, बिना रुके लगातार, कंटिन्यूसली विदाउट अ ब्रेक और इंसर्जेंटली, है ना। एट अ स्ट्रेच का मतलब क्या है? कंटिन्यूसली विदाउट अ ब्रेक, जैसे आज का जो मैराथन हो रहा है ये क्या है? एट अ स्ट्रेच, बिना रुके लगातार चलेगा जहां तक है। नेक्स्ट है आपका एट एट ड्रैगस, ड्रैगस डाउन, कहने का मतलब इन अ स्टेट ऑफ इंटेंस हॉस्टिलिटी, कहने का मतलब बिटरनेस, बहुत ज्यादा जब कड़वाहट है उसको कहा जाता है एट ड्रैगस डाउन। नेक्स्ट है आपका एट फर्स्ट ब्लस, एट फर्स्ट ब्लस का मतलब, फर्स्ट ब्लस, ब्लस का ना मतलब क्या? किसी को देखकर आप मुस्कुराते हैं, ब्लस करते हैं, है ना। तो एट फर्स्ट ब्लस, एट फर्स्ट ब्लस का मतलब पहली नजर में, यानी कि एट फर्स्ट ग्लांस या एट फर्स्ट इंप्रेशन, है ना, एट फर्स्ट साइड जिसको बोलते हैं। एट फर्स्ट ब्लस द आइडिया सेम ब्रिलियंट, पहली नजर में तो ऐसा दिखा कि आइडिया क्या है, बिल्कुल ब्रिलियंट है। नेक्स्ट है आपका एट लॉगरहेड्स, एट लॉगरहेड्स का मतलब इन स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट या डिस्कॉर्ड, कहने का मतलब क्या? तीव्र मतभेद में। हिंदी हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना है इस बार, सिर्फ इंग्लिश सुनते चलेंगे, थोड़ा कहीं ना कहीं काम आ जाए तो वो भी अपने लिए एक बड़ा काम हो जाएगा। एट वंस बेक एंड कॉल, रेडी टू ओबे या कंप्लाइंट, कहने का मतलब कि जो हमेशा तैयार रहता है, किसके लिए? सहायता के लिए, वही कहलाता है एट वंस बेक एंड कॉल, रेडी टू ओबे या कंप्लाइंट, मतलब उसके लिए तैयार रहता है, हर चीज के लिए, उसका मानने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए, हर चीज के लिए जो तैयार रहता है वही कहलाता है एट वन बेक एंड कॉल। एट वंस विट एंड, कहने का मतलब क्या? जहां आपकी बुद्धि, क्या विट का मतलब क्या? बुद्धि आपकी खत्म हो जाती है, यानी कि आप परप्लेक्स हो जाते हैं, आप पजल्ड हो जाते हैं, आप दुविधा में आ जाते हैं, वही कहलाता है कंप्लीटली पजल्ड या डिस्परेट, कहता है क्या? एट वंस विट्स एंड, जहां आपकी बुद्धि खत्म होती है, जहां एक की बुद्धि खत्म होती है, यानी कि उस तब क्या होगा? पजल्ड हो जाएंगे। शी वॉज एट विट्स एंड विद द प्रॉब्लम। एट ए स्नेल स्पेस का मतलब कछुए की चाल से, कहने का मतलब बहुत धीरे, वेरी स्लोली या लिजरली, है ना। द ट्रैफिक वॉज मूविंग एट ए स्नेल स्पेस ड्यूरिंग द रश आवर। ठीक है। एट स्टेक, एट स्टेक का मतलब एट रिस्क या इन डेंजर, एट स्टेक का मतलब एट रिस्क, यानी जोखिम में, जोखिम भरा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, इमीडिएटली और विदाउट डिले, इमीडिएटली और विदाउट डिले। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट का मतलब
तुरंत अगर कुछ होता है तो इमीडिएटली या विदाउट डिले या इंस्टेंटली। एट द 11th आवर, 11th आवर का मतलब कि लास्ट टाइम में, सबसे लास्ट टाइम क्या, एट द लास्ट मोमेंट या डेडलाइन, एट द लास्ट मोमेंट या फिर उसी को कहते हैं क्या, डेडलाइन। दे फिनिश द प्रोजेक्ट एट द 11th आवर, उसने लास्ट मोमेंट पे अपना प्रोजेक्ट क्या किया, फिनिश किया। बैड ब्लड, बैड ब्लड का मतलब हॉस्टिलिटी या फिर लॉन्ग स्टैंडिंग, मतलब कि किसी का बहुत पुराना झगड़ा जो चलता आ रहा है उसी को कहते हैं बैड ब्लड। नेक्स्ट है क्या आपका, बाक अप द रॉन्ग ट्री, इसका मतलब है परस्यू अ रॉन्ग कोर्स या मिस स्टेप, मतलब गलत रास्ते पे जाना, मिस स्टेप है ना, उसका मतलब ही होता है गलत रास्ते पे जाना, यानी बाक अप द रॉन्ग ट्री, गलत दिशा में जाना, वही कहलाता है परस्यू अ रॉन्ग कोर्स या, ठीक है। बी ऑन अ हाई हॉर्स, एक्ट एरोगेंटली या बम्चियस, कहने का मतलब किसी से मतलब बहुत रूडली बात करना है ना, टू एक्ट रूडली ये भी कह सकते हैं, या टू एक्ट एरोगेंटली ये होता है बी ऑन अ हाई हॉर्स। बीट अ रिट्रीट, बीट अ रिट्रीट का मतलब क्या होता है, किसी चीज से बैक ऑफ हो जाना यानी पीछे हट जाना। टू विड्रॉ फ्रॉम अ डिफिकल्ट सिचुएशन या पुल बैक, या तो पुल बैक कहेंगे या विड्रॉ फ्रॉम अ डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से पीछे आ जाना, हट जाना, वही कहलाता है, ठीक है। बीट अबाउट द, सॉरी बीट अबाउट द बुश आ गया, इसका मतलब देखिए, इसका मतलब होता है ना जो मेन मुद्दा है उससे हट के बाकी चीजों की बातें करते रहना, घुमा फिरा के बात करना, वही होता है टू अवॉइड द मेन पॉइंट या सर्कमवेंट। देखिए जो टफ वर्ड है उसको याद नहीं कीजिएगा, टू अवॉइड द मेन पॉइंट मतलब जो मेन पॉइंट है उसको अवॉइड करना, अनदेखा करना, बाकी बातें करते रहना, यही इसका मीनिंग होता है। चलिए, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब क्या, समथिंग गुड इन डिस्गाइज यानी कि एडवांटेज, यानी छुपा हुआ, आपको कुछ अगर गिफ्ट मिल रहा है, कुछ ऐसा जिसकी आपने कल्पना तक नहीं की थी, इमेजिन नहीं किया था, वही कहलाता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मतलब समथिंग गुड इन डिस्गाइज, ठीक है। लूजिंग दैट जॉब वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मतलब जॉब को खोना उसके लिए क्या था, मतलब वो एक जॉब खोया, दूसरा उसको क्या मिल गया, बड़ा मिल गया, तो वही होता है कि उस जॉब को खोना उसके लिए क्या हुआ, एक वरदान साबित हुआ, है ना। वो वरदान कैसा था, हिडन था। ब्लू आइड बॉय, इसका मतलब क्या, अ पर्सन हाईली फेवर्ड या फेवरेट, आपका कोई फेवरेट पर्सन है उसी को कहते हैं ब्लू आइड बॉय, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का मतलब क्या, टू इनिशिएट अ कन्वर्सेशन कहलाता है, इनिशिएट अ कन्वर्सेशन या कमेंट्स करना कहलाता है ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस मीन्स टू इनिशिएट अ कन्वर्सेशन, बातचीत की शुरुआत करना। बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक्स टुगेदर कहा जाता है ना, यानी पीपल सिमिलर इन नेचर या फिर अलाइक, जो लोग एक साथ होते हैं वो एक साथ दिखेंगे, एक तरह के जो दोस्त हैं वो एक साथ मिलेंगे, चाय की दुकान पे मिलेंगे या फिर क्रिकेट खेलते मिलेंगे, एक जैसे लोग होंगे वो एक जगह मिलेंगे, वही कहते हैं बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक्स टुगेदर, मतलब जो एक तरह के लोग होते हैं वो एक जगह ही मिलते हैं। तो बर्ड्स ऑफ ए फीदर का मतलब क्या, पीपल सिमिलर इन नेचर। फ्लॉक्स टुगेदर का मतलब वो एक ही जगह मिलते हैं, एक ही झुंड में मिलते हैं हमेशा। तो दोज टू आर वर्ड्स ऑफ ए फीदर ऑलवेज हैंगिंग आउट टुगेदर, है ना। ये बहुत ही फेमस लाइन है, बर्ड्स ऑफ ए फीदर फ्लॉक्स टुगेदर, ये रेन एंड मार्टिन का दिया हुआ एक सेंटेंस ही है ना, उसको जब पढ़ेंगे तो आपको ये सब आसान लगेगा। बाइट द डस्ट का मतलब क्या होता है, हार माना, टू सफर डिफीट या सकम्ब, द टीम बाइट द डस्ट इन द फाइनल। आगे है ब्लैक शिप, ब्लैक शिप का मतलब समझते हैं, जिसको किसी भी फैमिली में बहुत ज्यादा उसको क्या डिफेम किया जाता है, बहुत ज्यादा उसको डिसऑनर किया जाता है, उसको बहुत ज्यादा अपमान किया जाता है, वो व्यक्ति, वन हु ब्रिंग्स शेम टू फैमिली, जो उस फैमिली के लिए क्या कहता, मतलब वो अच्छा काम तो करेगा नहीं, अच्छा करेगा तो उसके लिए वैसा होगा नहीं, जो उस फैमिली में जिसकी वजह से फैमिली शर्मिंदा होती है, वही होता है द वन हु ब्रिंग्स शेम टू फैमिली। ही इज कंसिडर्ड द ब्लैक शिप ऑफ द फैमिली, उसके बारे में ऐसा माना जाता है कि वो फैमिली का क्या है, ब्लैक शिप है। burn one's finger to suffer from bad results or loss endure, burn one's finger, है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका क्या, burn the midnight oil, मतलब क्या, देर रात तक मेहनत करना, to work late into the night या फिर लेबर करना। चलिए,
bury the hatchet, bury the hatchet का मतलब क्या? In the quarrel, to make peace. हाँ ठीक है, इससे अच्छा आप लिख देंगे in a quarrel, ठीक है, मतलब झगड़े पे मिट्टी डालना, पुराने विवादों पे मिट्टी डालना कहलाता है bury the hatchet. By fits and starts इसका मतलब ही क्या है? जो डिसिप्लिन्ड वे में काम नहीं करता है वही, यानी इरेगुलरली और इनकंसिस्टेंटली या स्पोरेडिकली, ठीक है, यही होता है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। स्लोली, वेरी स्लोली, दीपा पांडे, ओके, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे तक जाना है। बाय हुक और क्रुक, बाय हुक और क्रुक का मतलब जानते हैं? जैसे किसी भी तरीके से, एट एनी कॉस्ट। बाय हुक और क्रुक का मतलब चाहे जैसे भी हो, चाहे जैसे भी हो हम फाइनल जीत कर रहेंगे, चाहे भले ना हमें थोड़ी बेईमानी ही क्यों ना करनी पड़े। बाय हुक और क्रॉक का मतलब यही होता है बाय ऑल मीन्स, कहने का मतलब होता है बाय एनी मीन्स नेसेसरी, जो जरूरी है वो मैं कुछ भी अपना सकता हूं, उसी के लिए कहा जाता है बाय हुक और क्रुक, है ना, किसी भी तरह से। शी वॉज डिटरमाइंड टू सक्सीड बाय हुक और क्रुक, वो बिल्कुल इस बात के लिए डिटरमाइंड है कि वो इस बार सफल होगी, चाहे जो भी हो जाए, चाहे जैसे भी हो जाए, है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका बाय लिप्स एंड बाउंड्स, इसका मतलब होता है वेरी रैपिडली, फुल स्पीड, और एट फुल स्पीड या रैपिडली, वही कहलाता है बाय लिप्स एंड बाउंड्स। कॉल स्पेड अ स्पेड, जैसे स्पेड को स्पेड कहना यानी सच को सच कहना। टू स्पीक प्लेनली या कैंडिड, टू स्पीक प्लेनली का मतलब क्या? जैसा को वैसा ही कहना, जैसा जो है उसको वैसा ही कहना, वही कहलाता है कॉल स्पेड अ स्पेड। स्पेड को ही स्पेड कहना वही कहलाता। कॉल इट अ डे, इसका मतलब ही होता है आज का काम खत्म करना, वही कहलाता है टू स्टॉप वर्किंग फॉर द डे। किसी दिन के लिए अगर हम कहते हैं चलिए आज का काम अपना खत्म हो गया, लेट्स कॉल इट अ डे, इसका मतलब आज का काम हमने खत्म कर लिया, वही होता है टू स्टॉप वर्किंग फॉर द डे। कैरी द डे, देखिए कॉल इट अ डे, कैरी द डे, इसका मतलब टू विन और सक्सीड, सफलता पाना या जीतना, यही कहलाता है। अच्छा ट्रायम्फ, ट्रायम्फ का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस, है ना, जो बहुत बड़ी सफलता हो उसको कहते हैं ट्रायम्फ। चलिए नेक्स्ट है आपका चिक बाई जॉल। चिक बाई जॉल मतलब वेरी क्लोज, वेरी क्लोज या नियर बाई, चिक बाई जॉल। कम हेल और हेल, सॉरी कम हेल और हाई वाटर, देखिए कम हेल यानी या तो नर्क आए या तो हाई वाटर यानी कुछ भी हो जाए, इसी को कहते हैं कम रेन और शाइन। लॉस, टॉस और क्रॉस। कम, वॉट, में, सबका मतलब एक ही होता है चाहे जो भी हो जाए, है ना, नो मैटर वॉट हैपेंस, चाहे कुछ भी हो जाए, यही होता है कम रेन और शाइन, चाहे बारिश हो चाहे धूप, चाहे कुछ भी हो जाए। लॉस, टॉस और क्रॉस, कम वॉट में, चाहे जो भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, कम हेल और हाई वाटर, ठीक है। कूल वंस हिल्स, चलिए ये दो का एक मिक्स हो गया बच्चे, ये हम लोग छोड़ देंगे इसे। क्रोकोडाइल टीयर्स, बहुत लोग होते हैं जो दिखावटी आंसू बहाते हैं। फेक और प्रिटेंडेंट टीयर्स मतलब यानी फेक टीयर्स, है ना, जो दिखावटी आंसू होते हैं वही होता है फेक टीयर्स। चलिए नेक्स्ट है आपका कैट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, कहते हैं ना कि अब पछता है होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो अब उस बात पे रोने से क्या फायदा जब दूध उबलकर गिर चुका। तो इसके लिए हम लोग क्या बात करते हैं, टू टू रिग्रेट द इरिवर्सिबल, जो हो चुका उसके ऊपर हम लोग क्या बात करना, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं क्राई वोल्फ। क्राई वोल्फ का मतलब होता है झूठा खतरा
बताना, टू रेज अ फॉल्स अलार्म, पैनिक। टू रेज अ फॉल्स अलार्म, इस बार आपने देखा कि ऐसा लग रहा था जैसे इंडिया पाकिस्तान में क्या वॉर ही हो गया, है ना। यहाँ डिफेंस सेक्रेटरी को आके बोलना पड़ रहा है कि जब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस ना किया जाए, जो ना बोला जाए वो ना बताएं, है ना। तो उसके लिए टू रेज अ फॉल्स अलार्म वही कहा जाता है। क्राई वोल्फ का मतलब होता है झूठा खतरा बताना, ठीक है। कट वन शॉट, मतलब जैसे मैं अगर बता रहा हूं, क्लास में किसी ने कह दिया, बीच में रोक दिया, उसी को कहा जाता है कट वन शॉट का मतलब टू इंटरप्ट और इंटरवेन करना। किसी को बीच में रोकना या इंटरप्ट करना या इंटरवेन करना, वही होता है कट वन शॉट। डाई इन हार्नेस, काम करते हुए मर जाना। टू डाई वाइल वर्किंग, टू डाई वाइल वर्किंग वही होता है डाई इन हार्नेस। नेक्स्ट है आपका ड्रैग वंस फीट, मतलब जानबूझकर देरी करना, जैसे टू डिले इंटेंशनली और डिटेन। जानबूझकर किसी को इंटेंशनली अगर डिले किया जाए तो उसको कहते हैं क्या, ड्रैग वंस फीट। नेक्स्ट है आपका डक्स एंड ड्रैग्स का मतलब पैसे का फिजूल खर्च, टू वेस्ट मनी रेकलेसली। रेकलेसली का मतलब समझते हैं, कैसे तैसे, जैसे होता ना ड्राइव रेकलेसली, मतलब जैसे तैसे गाड़ी चलाना। तो वही है कि टू वेस्ट मनी, पैसे को बर्बाद करना जैसे तैसे करके, यानी मतलब फिजूल खर्ची करना, वही कहलाता है डक्स एंड ड्रैग्स। नेक्स्ट है आपका एंड इन स्मोक। इन स्मोक का क्या मतलब, पूरी तरीके से विफल होना, कम टू नथिंग या फिर फेल हो जाना। कम टू नथिंग मतलब कुछ नहीं तक पहुंचा, इसका मतलब क्या हुआ, पूरी तरह फेल हो गया, एंड इन स्मोक। नेक्स्ट है एंड इन फियास्को, ये भी वही चीज है, इन टोटल फेलियर या डिजास्ट्रस। इन टोटल फेलियर या डिजास्ट्रस। इनफ रोप, गलती करने का मौका देना। अलाउ टू मेक मिस्टेक और परमिट, यही होता है। अलाउ टू मेक मिस्टेक का मतलब क्या है, इनफ रोप। फेस द म्यूजिक, आपने गलती की है तो भुगतना भी आपको ही होगा। यू हैव मेड द मिस्टेक सो यू विल हैव टू फेस द म्यूजिक। आपने अगर मिस्टेक की है तो सामना भी आपको ही करना पड़ेगा। टू एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेज, जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, जो परिणाम होंगे, वो क्या है, वो आपको ही भुगतना पड़ेगा। परिणाम भुगतना या कन्फ्रंट करना। ही मस्ट फेस द म्यूजिक फॉर हिज मिस्टेक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, फेयर एंड स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, ऑनेस्टली। फेयर एंड स्क्वायर मीन्स ऑनेस्टली, बीइंग जस्ट एंड विदाउट चीटिंग, लेजिटिमेटली, है ना। फॉल फ्लैट का मतलब क्या, टोटल फेलियर, फेल कंप्लीटली या फ्लॉप। नेक्स्ट है आपका फेदर वंस नेस्ट, यूजिंग वंस पोजीशन और इन्फ्लुएंस टू गेन पर्सनल या एडवांटेज, किसी का पोस्ट या पोजीशन का फायदा उठाना, वही कहलाता है। वो भी कब, सेल्फिश होने के बाद। यूजिंग वंस पोजीशन और इन्फ्लुएंस टू गेन पर्सनल एडवांटेज, यही कहलाता है क्या, फेदर वंस नेस्ट। नेक्स्ट है आपका गट फीलिंग। गट फीलिंग का मतलब एक होता है ना कि मुझे जो है ना एक अंदर से जो आवाज आ रही है, गट फीलिंग वही है, अंदरूनी एहसास। एंड इंस्टिंक्टिवली फीलिंग या इंट्यूशन, इंट्यूशन कहा जाता है, मतलब अंदर का जो एहसास है ना, जैसे सिक्स सेंस जो मेरा काम कर रहा है, वो लग रहा है कि ऐसा होगा, लग रहा है कि एग्जामिनेशन में ये पूछेगा, गट फीलिंग ऐसी आ रही है कि ये पूछेगा, इसी को कहते हैं गट फीलिंग। नेक्स्ट है आपका फाइट शाई, टू अवॉइड या एब्सटेन, बचने की कोशिश करना, फाइट शाई। नेक्स्ट है आपका फूल्स पैराडाइज, अ स्टेट ऑफ अनरियलिस्टिक होप या डिल्यूजन, कहने का मतलब किसी उम्मीद या किसी भ्रामक स्थिति में होना, वही कहलाता है फूल्स पैराडाइज, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गेट वंस ओन बैक, अनॉय या इरिटेट होना, नाराज होना या नाराज करना या इरिटेट करना, यही होता है क्या, गेट वंस ओन बैक। चलिए नेक्स्ट है आपका क्या, गिव द कोल्ड शोल्डर, किसी को इग्नोर करना, है ना। टू इग्नोर समबडी या स्नब समबडी, इसका मतलब होता है किसी को अनदेखा करना या इग्नोर करना। गिव समवन अ हेल्पिंग हैंड, ऐसे गिव जल्दी यूज किया नहीं जाता है, यूज किया जाता है लेंड समबडी अ हेल्पिंग हैंड। इसका मतलब होता है कि किसी की मदद के लिए
आगे आना या हाथ बढ़ाना, वही है किसी की मदद करना। गिव समवन अ हैंड का मीनिंग क्या है? टू हेल्प समवन या असिस्ट करना, किसी को असिस्ट करना मतलब उसकी मदद करना। ग्रीज द पाम मतलब ब्राइबरी देना, टेबल के नीचे वाला बात, टू ब्राइब समवन। उसके बाद है ग्रीन थंब। ग्रीन थंब का मतलब क्या? समवन हु इज स्किल्ड इन गार्डनिंग, ग्रीन थंब। नेक्स्ट है आपका हैंड टू माउथ, लिविंग विद जस्ट इनफ टू सर्वाइव, मतलब जिससे सिर्फ सर्वाइव किया जा सके, उससे गुजारा करना, वही कहलाता है हैंड टू माउथ या फिर सबसिस्ट होना। हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग, हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग मतलब सेम स्ट्रिंग को बार बार हार्प करना, रिपीटेडली टॉकिंग अबाउट द सेम टॉपिक या रीइटरेट। हेल्टर स्केल्टर इन ए शॉर्टिक मैनर या डिसअरे। अरे का मतलब क्या? एक सीक्वेंस वे में कुछ होना, अरे कहलाता है। डिसअरे अस्त व्यस्त हो जाना, वही कहलाता है हेल्टर स्केल्टर। नेक्स्ट है हरकुलियन टास्क, मतलब बहुत ही कठिन काम जो होता है, अन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क। चलिए नेक्स्ट है हिट द सीलिंग। हिट द सीलिंग मतलब टू बिकम एक्सट्रीमली एंग्री या रेज। कोई अगर सीलिंग को पंच करता है, हिट करता है, इसका मतलब वो गुस्से में है, बहुत ज्यादा गुस्से में है, टू बिकम एक्सट्रीमली एंग्री। नेक्स्ट है हिट द जैकपॉट, टू अचीव अ ग्रेट सक्सेस और थ्राइव। टू अचीव अ ग्रेट सक्सेस और थ्राइव क्या कहलाता है? हिट द जैकपॉट। हिट द नेल ऑन द हेड, टू से और डू एग्जैक्टली द राइट थिंग, यानी एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब क्या होता है? जो सही चीजें हैं उसी की बात करना, उसके अलावे बात नहीं करना। दीपा पांडे, रॉन्ग पाथ, बिल्कुल सही। रिग्रेट, लापरवाह, कंप्लीटली फेल्ड, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। हॉर्नेट्स नेस्ट एक ट्रबलसम सिचुएशन या एक सम। ट्रबलसम सिचुएशन मतलब बहुत ही खतरनाक स्थिति, वही कहलाता है हॉर्नेट्स नेस्ट। आइसिंग ऑन द केक, एन एडिशनल बेनिफिट या बोनस। आइसिंग ऑन द केक, एडिशनल बेनिफिट और बोनस। इन अ टाइट कॉर्नर, इन ए टफ और डिफिकल्ट पोजिशन, या है ना। के बाद है इन ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब मान लीजिए कि मेरा आपके साथ एक एग्रीमेंट होता है, तो मैं कहता हूं आई नीड एवरीथिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट। इसका मतलब कि मैं हर चीज लिखित में चाहता हूं, ठीक है, लिखित रूप में, ठीक है। इन कोल्ड ब्लड, इन कोल्ड ब्लड का मतलब क्या है? ब्रूटली, विदाउट इमोशन और मर्सी या रिमोर्सलेस या ब्रूटली, ब्रूटली, ठीक है ना, मतलब निर्दयता से, ठीक है। इन हॉट वाटर, इन ट्रबल या प्रॉब्लमैटिक। ट्रबल मतलब मुसीबत में पड़ना, इन हॉट वाटर, ठीक है। इन द रेड, द रेड का मतलब आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज होना ना। बीइंग इन डेप्ट या इंडेटेड, इसको क्या पढ़ते हैं? इंडेटेड, बी को नहीं पढ़ते हैं। इंडेप्टेड मत पढ़िएगा, इंडेटेड का मतलब होता है कर्ज में डूबना, बीइंग इन डेप्ट। नेक्स्ट है आपका आयरन फिस्ट, स्ट्रिक्ट और हार्श कंट्रोल, यानी डिक्टेटर समझते हैं? डिक्टेटर से बना है डिक्टेरियल, है ना। डिक्टेटर, डिक्टेटर से बना है डिक्टेटोरियल, का मतलब होता है कि बहुत ही मुश्किल रखना। आयरन विल का मतलब दृढ़, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन का मतलब आयरन विल की जो इच्छा शक्ति है, यानी दृढ़ शक्ति जो है वो कैसा है? आयरन विल है। कीप एट आर्म्स लेंथ, यानी किसी से दूरी बनाकर रखना। टू मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम समवन, या किसी को अवॉइड करना। टू मेंटेन अ डिस्टेंस फ्रॉम समवन, दैट इज किक द बकेट, टू डाई और एक्सपायर, किक द बकेट। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, कहा जाता है इसके बारे में कि मान लिया जाए एक जगह बहुत सारे स्टोन हैं गिरे हुए, वहां किसी का एक जेम्स, एक महंगा पत्थर किसी का उसमें गिर गया, उन पत्थरों के बीच में, छोटे पत्थरों के बीच में। उसे ढूंढने के लिए उसने हर पत्थर को पलटकर देखा। लीव का मतलब छोड़ना, लीव छोड़ा, नो स्टोन कोई पत्थर नहीं, अनटर्न बिना पलटे हुए, मतलब उसने हर मुमकिन कोशिश कर डाली। इसका मतलब ही होता है हर संभव प्रयास करना, टू ट्राई एवरी पॉसिबल वे
कहलाता है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। अवॉइड स्टेयरिंग अप ओल्ड प्रॉब्लम्स या इग्नोर, इसी चीज को इग्नोर करना, जो पहले से जो प्रॉब्लम है उसको क्या करना, इग्नोर करना। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई। लाइव वायर मतलब एनर्जेटिक पर्सन के बाद क्या है, lose crown to fall behind or lose influence या deteriorate। नेक्स्ट है आपका lose one's head to lose control, मतलब अपना दिल खो देना का मतलब क्या, अपना टेम्पर खो देना, to lose control। move heaven and earth, जमीन आसमान एक कर देना का मतलब हर संभव कोशिश करना, to try everything possible या strive। ऑफ कलर का मतलब feeling unwell या under the weather जिसको कहते हैं, है ना, वही कहलाता है ऑफ कलर। किसी का रंग उड़ा हुआ है इसका मतलब क्या, बीमार है। ऑन क्लाउड नाइन इलेटेड, ऑन क्लाउड नाइन इलेटेड का मतलब एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत खुश होना। और कहा भी जाता है ऑन क्लाउड नाइन का मतलब ही होता है बहुत खुश होना, सातवें आसमान पे होना। वंस इन ए ब्लू मून मतलब समटाइम्स, वेरी रेयरली या सेल्डम, ठीक है। आउट एंड आउट कंप्लीटली या थरली, आउट एंड आउट इट मीन्स कंप्लीटली और थरली, पूरी तरह से। आउट ऑफ द ब्लू सडनली, अनएक्सपेक्टेडली या सरप्राइजिंगली, अनएक्सपेक्टेडली या सरप्राइजिंगली। पार्ट एंड पार्सल, एन एसेंशियल पार्ट, एन एसेंशियल पार्ट, पार्ट एंड पार्सल। नेक्स्ट है आपका पीस ऑफ केक, मतलब क्या, अरे दिस टास्क इज जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर मी, ये जो काम है ना मेरे लिए क्या है, बस एक बहुत ही आसान, समथिंग वेरी इजी या फसाइल। प्ले हैवॉक विथ, काउज डिस्ट्रक्शन और कंफ्यूजन या डिस्टर्ब करना, वही कहलाता है। प्ले सेकंड फिडल, छोटी भूमिका, टू टेक अ सबऑर्डिनेट रोल या लोअर रैंकिंग, वही कहलाता है प्ले सेकंड फिडल। नेक्स्ट है पॉइंट ब्लैंक, मतलब सीधे, डायरेक्टली या ब्लंटली। आपने मूवी में या सीरियल्स वगैरह में देखा होगा कि पॉइंट ब्लैंक से उसने गोली चलाई, मतलब सीधी, है ना। सिट इन जजमेंट, टू जज समवन और क्रिटिसाइज, सिट इन जजमेंट, किसी की आलोचना करना कहलाता है सिट इन जजमेंट। सिट ऑन द फेंस, टू रिमेन अनडिसाइडेड या हेजिटेट। सिट ऑन द फेंस का मतलब क्या, धार में पढ़ना मतलब हेजिटेट करना, या टू रिमेन अनडिसाइडेड मतलब वो बिल्कुल उसका समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है, टू रिमेन अनडिसाइडेड। स्मेल अ रैट, सस्पिशियस, हैव अ सस्पिशन या सस्पेक्ट। नेक्स्ट है टेक समवन फॉर अ राइड, किसी को धोखा देना। टीच समवन, टीच या डिसीव समवन कहलाता है, या चीट करना। टू टीच समवन, टू डिसीव समवन, टू चीट समवन, दैट इज टेक समवन फॉर अ राइड। टेक समवन टू टास्क, criticize someone severely या reprimanded। तो simicide, the unpleasant aspect या है ना, the unpleasant aspect का मतलब क्या है, एक ऐसा aspect जो आपके लिए क्या है, unpleasant है, वो बहुत बहुत आपको अच्छा नहीं आ रहा समझ में, एक अच्छी फीलिंग उसके लिए नहीं आ रही है, वही कहता है द simicide। तो उसका एक नेगेटिव साइड है, वही कहलाता है द अनप्लीजेंट एस्पेक्ट। नेक्स्ट है तो थिक एंड थिन, मतलब इन ऑल सर्कमस्टांसेज, मतलब स्थिति कोई भी हो उसमें, हर स्थिति में, इन ऑल सर्कमस्टांसेज। अज्यूम एयर्स, एयर्स क्या है, एयर का कभी भी प्लूरल होता है क्या, नहीं होता। एयर का मतलब हवा होता है, एयर्स का मतलब क्या, एयर्स का मतलब ही होता है एरोगेंट बिहेवियर, एरोगेंट बिहेवियर। कोई ये नहीं कमेंट कर देंगे कि एयर्स होता ही नहीं है, ठीक है। जब अनकाउंटेबल नाउन में एस लगाया जाता है तो उसका मीनिंग क्या होता है, चेंज हो जाता है। सारे अनकाउंटेबल नाउन के साथ ये बातें नहीं है। जैसे वाटर्स में क्या होता है आपका, वाटर बडीज, है ना, वैसे डेजर्ट्स में होते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें होते हैं इसके साथ। अगर एस लग गया है तो वो क्या हो गया, उसका मीनिंग क्या हो गया, चेंज हो गया। एयर मतलब हवा होता है, एयर का मतलब एरोगेंट बिहेवियर होता है। तो टू अज्यूम एयर्स का मतलब घमंड करना, टू एक्ट एरोगेंटली। टर्न डेफ ईयर, किसी को अपना बहरा कान उसके तरफ देना, मतलब अनसुना करना। टू रिफ्यूज टू लिसन या इग्नोर, किसी को इग्नोर करना या टू रिफ्यूज लिसन। टर्न वंस हेड, घमंड में आ जाना, टू बिकम एरोगेंट या कंसिडेंट।
अंडर अ क्लाउड बी अंडर सस्पिशन। अंडर सस्पिशन जैसे यही था ना, स्मेल अ रैट, बीइंग सस्पिशियस। वाटर अंडर द ब्रिज, बीती बातें, दैट इज पास्ट एंड नो लॉन्गर इंपॉर्टेंट, बाई गॉन, जिसको कहते हैं जो बातें हो गई वो हो गई, ठीक है, दैट इज पास्ट, दैट इज नो लॉन्गर इंपॉर्टेंट, वो अब इंपॉर्टेंट नहीं रहा। वेंट हेवायर, तो स्टॉप वर्किंग प्रॉपरली या मेल फंक्शन, कोई चीज अचानक से काम करना बंद कर दिया, है ना, वही कहलाता है वेंट हेवायर। वाइल्ड गूज चेज का मतलब कि कोई ऐसा एफर्ट जो यूजलेस है, अ फ्यूटाइल और होपलेस सर्च या पॉइंटलेस, है ना। विद अ हाई हैंड, इन अ डोमिनियरिंग मैनर या एरोगेंटली। द हाई हैंड का मतलब एरोगेंटली। वेदर द स्टॉर्म का मतलब टू सर्वाइव अ डिफिकल्ट टाइम या एंड्योर करना, यही होता है। एंड्योर करना मतलब कि कुछ भी सिचुएशन है, बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन, उसमें सर्वाइव करना, वही कहलाता है वेदर द स्टॉर्म। ट्रेवल ऑन ट्रेन, वेरी अटेंटिव, बहुत अच्छा प्रैक्टिस किया आपने अभिजीत। दीपा पांडे, रॉन्ग पाथ एट द लास्ट टाइम, गेट बैक, बहुत अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट है स्पिल द बिन्स, मतलब कोई सीक्रेट है उसको क्या करना, रिवील करना, टू रिवील अ सीक्रेट या डिस्क्लोज करना। नेक्स्ट है स्टेटस को, तो मतलब कि तो आज की जो स्थिति है, द एग्जिस्टेंस स्टेट ऑफ अफेयर्स यानी करंट, कहते हैं स्टेटस को। स्पिल द बिन्स, ये तो फिर से पहले वाला आ गया, टू रिवील अ सीक्रेट। हाँ, नेक्स्ट है आपका टॉम इन अ टी कप, अ लॉट ऑफ फर्स्ट ओवर स्मॉल मैटर, छोटी बात को क्या बढ़ा चढ़ा देना, छोटी बातों पर बड़ा हंगामा करना, है ना। स्ट्राइक अ बार्गेन, टू मेक अ गुड डील या निगोशिएट करना, यही कहलाता है स्ट्राइक अ बार्गेन। बार्गेन करना मतलब निगोशिएट करना। स्वान सॉन्ग, स्वार्न, स्वान सॉन्ग का मतलब फाइनल परफॉर्मेंस और एक्ट या फेयरवेल जिसको कहते हैं, ठीक है। टर्न अ डेफ ईयर, ये पहले हो चुका है, नोरिया। टर्न वंस हेड, ये भी हो चुका है, हाँ, ये रिपीटिंग है। वाटर अंडर द, वाटर अंडर द ब्रिज था ना, वाटर अंडर द ब्रिज का मतलब दैट इज पास्ट एंड नो लॉन्गर, दैट इज बाईगॉन, जो बीत गया है वो। वेंट हेवर हो चुका है। वाइल्ड गुड चेज एफर्ट, मतलब होपलेस सर्च या पॉइंटलेस, वाइल्ड गुड चेज। नेक्स्ट है, बाकी हो चुका है बच्चा, हाँ, ह्यूमन सर्विस। ह्यूमन सर्विस का मतलब क्या, एक्सलेंट एंड लॉयल सर्विस यानी डेडिकेशन, जिसको कहते हैं क्या, ह्यूमन सर्विस। तो आज के लिए इतना ही, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन एक बार सुना जा सकता है, जिससे हो सकता है एक ही क्वेश्चन का अगर फायदा हो तो अपना 1 मार्क्स तो आता ही है। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी आप लोग बहुत ज़्यादा टेंशन ना लें, पेपर बहुत ही नज़दीक है, संडे को पेपर है, ओनली 48 आवर्स आर लेफ्ट, है ना। आज को अगर छोड़ दिया जाए देन 48 आवर्स आर लेफ्ट, तो बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। एग्जामिनेशन से पहले थोड़ी नर्वसनेस तो होती ही है, और ये लाजमी भी है, हम और आप इंसान हैं तो सबके साथ ये होता है, नहीं पढ़ने वालों के साथ होता है, लेकिन पढ़ने वाले लोग ही नर्वस होते हैं कि पता नहीं मैंने इतनी मेहनत की, एग्जाम में क्या होगा, क्या होगा, क्या अच्छा ही होगा, है ना। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, टेंशन लेंगे तो कुछ भूलेंगे, इसलिए टेंशन नहीं लेना है, रिलैक्स होकर जाना है, आराम से जूस वूस पी कर जाना है, अच्छे से पानी वानी पी कर जाना है, बहुत आराम से जाना है। तो आज के लिए इतना ही, गुड नाइट, थैंक यू।